नमस्कार। कभी सोचा है कि आजाद भारत में आर्थिक बराबरी लाने का कोई ठोस प्लान था? एक ऐसा प्लान जो अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को हमेशा के लिए भर दे? आज हम बात करेंगे भारतीय समाजवाद के एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कुछ बहुत ही साहसिक आर्थिक विचारों की। चलिए, उनके इसी एक दमदार विचार से शुरू करते हैं। राजनीति का अर्थ और प्रमुख उद्देश्य लोगों का पेट भरना है। ये एक लाइन, बस एक लाइन, लोहिया के पूरे दर्शन का सार है। उनके लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं थीं। नहीं, वो तो आम इंसान की थाली में रोटी पहुंचाने का एक जरिया थीं। तो लोहिया के हिसाब से समाज में जो ये अन्याय था, उसकी जड़ें कहाँ थीं? उन्होंने भारत की दो सबसे बड़ी मुश्किलों, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय के बीच एक सीधा और कह सकते हैं एक अटूट रिश्ता देखा। देखिए, लोहिया के लिए ये जो अमीरी गरीबी की खाई थी, वो सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक इंजन की तरह थी जो सामाजिक अन्याय की गाड़ी को चला रही थी। और इस गाड़ी के पहिए जाति व्यवस्था की जमीन में बहुत गहरे धंसे हुए थे। उनका मानना था कि जब तक एक चीज खत्म नहीं होगी, तब तक दूसरी भी खत्म नहीं हो सकती। तो लोहिया के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। आर्थिक सुधार सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच को तोड़ने का सबसे जरूरी औजार था। मतलब सामाजिक बराबरी का ताला आर्थिक न्याय की चाबी से ही खुल सकता था। तो फिर इसका हल क्या था? चलिए, अब उनके पहले और शायद सबसे क्रांतिकारी प्रस्ताव की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक असमानता पर एकदम सीधी चोट करने के लिए लोहिया ने एक ठोस फॉर्मूला दिया। ये नंबर देखिए, 1 और 10 का अनुपात। ये उनके विचार का बिल्कुल केंद्र था। और इसका मतलब भी बहुत सीधा था कि किसी भी देश में जो सबसे कम कमा रहा है और जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, उनकी कमाई में 10 गुने से ज्यादा का फर्क होना ही नहीं चाहिए। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई भी इंसान अपने देश के सबसे गरीब नागरिक से 10 गुना से ज्यादा अमीर न हो। इस नियम का मकसद सिर्फ अमीरों पर लगाम लगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जो ज्यादा बराबरी वाला हो, जहां दिखावा कम हो। लोहिया का मानना था कि भाई, जब तक कमाई में जमीन आसमान का फर्क रहेगा, तब तक सच्ची सामाजिक बराबरी तो एक सपना ही रहेगी। और ये उनके समाजवादी समाज की पहली और सबसे जरूरी शर्त थी, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ कमाई पर सीमा लगाने तक ही नहीं थी। अब उनके दूसरे प्रस्ताव पर चलते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव यानी हमारे खेत और कारखानों को पूरी तरह से बदलने की बात करता है। उन्होंने दो मोर्चों पर एक साथ काम करने का सुझाव दिया। पहला था भूमि का पुनर्वितरण, ताकि जमीन कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए। और दूसरा था आर्थिक विकेंद्रीकरण, यानी पावर और पैसा शहरों से निकलकर देश के गांवों तक पहुंचे। अब देखिए, भूमि सुधार की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोहिया ने यहां भी कोई गोलमोल बात नहीं की। उन्होंने एक ठोस अनुपात दिया, 1 और 3 का। इसका सीधा मतलब था कि सबसे बड़े खेत और सबसे छोटे खेत के आकार में 3 गुने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। यह जमींदारी सिस्टम पर एक सीधा हमला था। उनका दूसरा कदम भी उतना ही जबरदस्त था। बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड कारखानों की जगह उनका जोर था छोटी मशीनी यूनिट्स पर। उनका सपना था कि टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों की फैक्ट्रियों से निकालकर भारत के गांवों तक ले जाया जाए, ताकि रोजगार वहीं पैदा हो जहां लोग रहते हैं। तो इस पूरे विकेंद्रीकरण के पीछे का असली मकसद एकदम साफ था। हर किसी को काम मिले और आर्थिक आत्मनिर्भरता आए। हर हाथ को काम, हर गांव को सम्मान। यही तो था एक आत्मनिर्भर भारत का उनका सपना। लेकिन लोहिया के विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे। वो उस समय की दो सबसे बड़ी ताकतों, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच भारत के लिए एक तीसरा बिल्कुल अलग रास्ता तैयार कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने पश्चिमी पूंजीवाद को इसलिए नकारा क्योंकि उसमें पैसा और पावर कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने सोवियत कम्युनिज्म को भी खारिज कर दिया, क्योंकि वो तानाशाही की तरफ जा सकता था और एशिया के माहौल के लिए ठीक नहीं था। उनका मानना था कि भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो गांधी के सिद्धांतों को समाजवादी लक्ष्यों के साथ मिला दे। मतलब वो किसी यूरोपियन आइडिया को बस कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे भारत की जमीनी हकीकत, खासकर जाति की जो जटिलता है, उसको ध्यान में रखकर एक नया समाजवाद गढ़ रहे थे, जो पूरी तरह से भारतीय हो।
तो चलिए अब आखिर में लोहिया के इस पूरी आर्थिक विरासत के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं संक्षेप में। ये 3 स्तंभ थे उनके आर्थिक कार्यक्रम की बुनियाद। कमाई पर 1.10 की सीमा, जमीन का 1.3 के अनुपात में बंटवारा और छोटे उद्योगों से हर हाथ को काम। ये एक सीधा सा, बहुत शक्तिशाली और एक ऐसा विजन था जो भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ था। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की दुनिया में जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, क्या डॉक्टर लोहिया के आर्थिक सीमाएं तय करने वाले विचार हमें एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचने की हिम्मत दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।